कैसे हो मेरे छोटे भाई लोग। मैं हूँ आपका बड़ा भाई किरण रॉय। तो जैसे कि आप लोग को पता है, सब जगह अभी सिर्फ डिवोर्स हो रहा है और सिर्फ डिवोर्स हो रहा है। खास करके जब से लॉकडाउन ख़त्म हुआ है उसके बाद से डिवोर्स रेट्स इन इंडिया इज़ एट एन ऑल टाइम हाई। इतना हाई पहले कभी भी इंडियन हिस्ट्री में नहीं हुआ था। उसका पीछे जो जो रीज़न्स है वो मैंने मेरा पहले वीडियोज़ में बताया था। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे करके हम लोग डिवोर्स रेट को थोड़ा कम कर सकते हैं। पूरा एलिमिनेट तो करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने स्टडी किया हो वो मैं आज आप लोग के साथ ये वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हो तो ऑसम, नहीं कर सकते हो तो आपके रिस्क में है। लेकिन मैंने ये जो जो भी अभी आपको बोलने वाला हूँ ये सब कुछ मेरे क्लाइंट्स में ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है। ये टेस्ट करने के बाद मुझे उसमें 100% रिजल्ट्स मिला है, तभी मैं सोच रहा हूँ आप लोग के साथ ये शेयर करूँ। वो भी इसलिए शेयर कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट काउंसलेशन फीस। वो है बिकॉज मैं नहीं चाहता हूँ कि सब जगह घर टूटे। आई डोंट वांट डिवोर्सेस टू हैपन। मेरा खुद का भी डिवोर्स हो चुका है, तो इसके लिए मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग का भी हो। इसलिए मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ जो जो चीज़ें है इम्पोर्टेंट जिससे आप लोग बच सकते हो। तो उसका पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग को मेरा वीडियो से कुछ भी बेनिफिट मिला है तो मुझे एक भी रुपए का ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स के दया से मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन मैं चेंबूर चिल्ड्रंस होम के साथ 16 साल की उम्र से जुड़ा हूँ। उनको मैं हेल्प करता हूँ, उनके लिए मेरा स्टूडेंट्स लोग परफॉर्म करते हैं, उनको हम लोग गिफ्ट्स देते हैं। तो आप लोग को अगर मेरे वीडियो से कुछ बेनिफिट मिला है, वैल्यू मिला है, तो सुपर थैंक्स देके आपका जो भी आपका हैसियत है उससे आप लोग मनी दे सकते हो। उससे बच्चों के लिए टी शर्ट, ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, टी शर्ट आएगा, नोटबुक्स आएगा, स्टडी मटेरियल्स आएगा, वो हम लोग खरीद के देंगे। क्योंकि मैं हर साल तो एक अमाउंट देता ही हूँ फिक्स्ड, हर महीने भी देता हूँ। और जो जो मेरे स्टूडेंट्स लोग और आप लोग मतलब जो लोग देंगे वो अलग से सेपरेटली जाएगा। ऐसा है, वो आप लोग के नाम से जाएगा, मेरे नाम से नहीं जाएगा। क्योंकि मेरे नाम से जाता ही है, किरण रॉय का मतलब मेरा एक है ही, सालों से मेरा चलते ही आ रहा है। पर ये जाएगा फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ किरण रॉय, ऐसा करके जो मेरा स्टूडेंट्स लोग देते हैं ना मेरा गिटार हॉल का, वही कोटा में तुम लोग का मनी जुड़ के उनके पास जाएगा। तो ये क्रेडिट पूरा तुमको ही मिलेगा, मुझे नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मेरा क्रेडिट जिधर ड्यू है वो मुझे मिलता ही रहता है। तो इफ़ यू फाइंड वैल्यू, डेफिनेटली कंसिडर गिविंग अ सुपर थैंक्स, द प्रोसीड्स ऑफ विच विल 100% गो टू द ऑर्फन किड्स, और किधर भी जाएगा नहीं। और अगर आप लोग को लेना है तो अल्फा मेंबरशिप ले सकते हो, उसमें भी आपको बहुत प्रीमियम कंटेंट मिलने वाला है। तो अभी मैं आ रहा हूँ हमारे टॉपिक में, वो है हाउ टू प्रिवेंट डिवोर्सेस। तो देखिए, सबसे पहला बात तो क्या है मालूम है, जब भी आप लोग एक ही चीज़ बोलते हो ना, काउंटर देते रहते हो चूतियों की तरह, कि मम्मी के डैडी के ज़माने में तो नहीं होता था, अभी हो रहा है। क्योंकि मम्मी डैडी के ज़माने में ना जो औरत थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेन लोग अल्फ़ा मेल हुआ करते थे। आप में से कितना लोगों का जो फादर्स है अल्फ़ा मेल है? मेरा भी फादर है, आपका भी, आई एम श्योर। और मॉम्स लोग, हम लोग का, आप में से कितना मॉम्स है, आप लोग का कितना लोगों का माँ है जो बोलती थी अपने फादर को कि क्या मैं मेरा मेल फ्रेंड से जाके मिलने जाऊँ? आप लोग ने ज़िंदगी में कभी भी ये डायलॉग सुने हो कि मैं जाके मेरा बॉयफ्रेंड मतलब मेल फ्रेंड से मिल के आऊँ? बॉयफ्रेंड नहीं, मेल फ्रेंड। किसी का भी माँ ने नहीं बोला ना आज तक, मैंने भी नहीं सुना मेरे माँ से, तुम लोग भी नहीं सुनो, मुझे पता है। लेकिन आज उन लोग ऐसा करके झगड़ा करते हैं अपने हस्बैंड लोग के साथ कि मेरा एक मेल फ्रेंड, उससे मुझे मिलने जाना है, बट वो जाने नहीं दे रहा है। ये एक रीज़न आ रहा है मेरे काउंसलिंग में। तो आप इसी से सोशल स्ट्रक्चर क्या है समझ जाओ। मम्मी के ज़माने में, तुम्हारा मेरा मम्मी के ज़माने में, उन लोग को अपना बाउंड्रीज पता था कि इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू कीप अ मेल फ्रेंड बिकॉज योर हस्बैंड जब भी है, ही शुड बी योर एवरीथिंग, ही शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, योर ट्रैवल पार्टनर, योर लाइफ पार्टनर, योर सोलमेट। सब कुछ तुम्हारा हस्बैंड होना चाहिए। तुम्हारा मेल फ्रेंड का जगह ही किधर से आ रहा है, मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा है। जब भी तुमने किसी को अपना सोलमेट या हस्बैंड या लाइफ पार्टनर बनाए हो तो वही तो तुम्हारा सब कुछ होना चाहिए। तो इसमें तुम्हारा ये बेस्ट फ्रेंड, मेल फ्रेंड से मिलने जाने का जरूरत किधर से आ रहा है पैदा, मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा है। तो दिस वन लाइन सम्स इट अप कि आज के तारीख में झगड़ा हो रहा है, डिवोर्सेस हो रहा है कि मुझे वो मेरा मेल फ्रेंड से मिलने नहीं देना। तुमको मेल फ्रेंड से मिलना ही क्यों है एट द फर्स्ट प्लेस, ये मेरा सवाल है। ठीक है, तो उससे आप लोग को एक दो जनरेशन का एक डिफरेंस मिल जाएगा। तो फर्स्ट जनरेशन ऐसे थे, उन लोग एक तरीके से कंडीशन होकर बड़ा हुआ है। बहुत प्लसेस भी है, बहुत माइनसेस भी है। प्लसेस ये है कि दे न्यू देयर बाउंड्रीज, उन लोग के अंदर एक कंजर्वेटिवनेस था, उनके अंदर एक वैल्यूज था, उनके अंदर एक बहुत ही घरेलूपन था। घरेलूपन नहीं, जॉब वाले भी होते थे तो भी देखो हम लोग में से कितना जगह का माँ लोग जॉब किए थे, मेरा भी माँ टीचर थी,
उन लोग जॉब करते थे, लेकिन उनका फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा घर ही होता था, हस्बैंड ही होता था। मेरा माँ टीचिंग करके भी 3 बच्चा, हम लोग 3 भाई बहन थे। तभी के ज़माने में कोई नौकर वोकर वाला खास सिस्टम होता नहीं था, अभी जैसा हर एक ऐप में मेड्स आ जाते हैं घर पे, तभी नहीं था। मेरा मम्मी ने अकेला ही हम लोग को बड़ा किया, कोई मेड्स नहीं था घर पे। अकेला ही सुबह स्कूल जाती थी, दोपहर को आती थी, हमें खाना बना के खिलाती थी, हम लोग भी स्कूल से आते थे, खाते थे, सब करते थे। बट व्हाट आई मीन टू से, अकेला उन लोग सब करते थे। बट आज के तारीख में तो काम करना तो छोड़ो, अगर जॉब कर रहा है फिर तो घर देखेगी ही नहीं उन लोग। अगर घर देख भी ले थोड़ा बहुत तो बोलेगा और कुछ मैं करूँगी ही नहीं। तो वो मैं कंपेयर पैरेलल नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरा पॉइंट दूसरा है। मेरा पॉइंट ये है बोलने का, ये सब बोलने का भी एक रीज़न है। बोलने का ये है कि उन लोग का तभी मेंटल कंडीशन ही एक अलग ही लेवल में था। आप लोग का मॉम लोग का, मेरा मॉम लोग का एक मेंटल कंडीशनिंग जो लेवल था, नेक्स्ट लेवल था। उसको कोई तोड़ ही नहीं सकता, कैच ही नहीं कर सकता, हाथ छू भी नहीं सकता। तो इसके लिए अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, शादी करके एक औरत, एक लड़की जब भी उसके ससुराल जा रहे हैं, क्योंकि आजकल चाहे जितना भी तुम लोग बोलो कि इंडिपेंडेंट रहना है, ये है वो है, बट वो पॉसिबल तो नहीं है ना। घर खरीदना क्या खाने का काम है? बॉम्बे में मैं जिधर रह रहा हूँ, मैं ही जिधर बैठा हूँ, मेरा ही जो खुद का फ्लैट है, अमाउंट नहीं बोल सकता हो कि बाजू में जो आप देख रहे हो हीरानंदनी है, मैं इधर रह रहा हूँ, पीछे गोल्फ कोर्स है। तो आप समझ जाओ सिर्फ एरिया का भाव का, एक एक फ्लैट का भाव क्या है। तो अमाउंट मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, लेकिन बॉम्बे का रियल एस्टेट इज़ एट एन ऑल टाइम हाई। तो मैं मान सकता हूँ बैंगलोर, दिल्ली वगैरह में भी हाई होंगे, तो उधर प्रॉपर्टी खरीदना बहुत मुश्किल है, मैं मान रहा हूँ। तो इसके लिए क्या हो रहा है, एक लड़की जब भी आ रहे एक घर पे, उन लोग का वो घर के हिसाब से, वो मदर इन लॉ का हिसाब से, फादर इन लॉ के हिसाब से, घर का रूल्स के हिसाब से उनको चलना पड़ रहा है, जो आज के तारीख में पॉसिबल नहीं है। तो मैंने आज के तारीख में जितना भी लोगों को, लास्ट 10 साल का मैं रिकॉर्ड दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि 10 साल से ही ये डिवोर्स रेट्स बढ़ा है। भले मैं 20 साल से काउंसिल कर रहा हूँ, और 10 साल से मैं प्रोफेशनली कर रहा हूँ पैसा लेके। जिसका पैसा मैंने कभी नहीं लिया, पहले वीडियोस में ही बताया, वो सब जाते हैं चेंबूर चिल्ड्रंस होम को। ये मेरा फ्री सर्विस है आप लोग सबके लिए, सोशल सर्विस है मेरे लिए। तो 10 साल में मैंने एक ही चीज़ देखा हूँ, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर स्टफ। रेगुलर चीटिंग तो है ही, वो सबको पता है, इसलिए उसको मैं जिक्र नहीं कर रहा हूँ। वो मेरा पहले वीडियोज़ में मैं आपको बता दिया, चीटिंग बड़ा कॉज है। लेकिन उससे भी बड़ा कॉज जो मैंने मेरा पहला वाला भी वीडियो में बताया था, वो है कॉन्स्टेंट इंटरफियरेंस ऑफ मदर इन लॉ। जिन लोग ने भी मेरा पहला वीडियो देखा है देख लो, नहीं देखा है तो देख लो, और जिन लोगों ने देखा है उनको तो पता है। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पॉइंट इसी को माना था कि लैक ऑफ मनी एंड द कॉन्स्टेंट इंटरफियरेंस ऑफ मदर इन लॉ। तो ये मदर इन लॉ वाला इंटरफेरेंस कभी भी जाने वाला है नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने मेरा इंट्रो में बताया आज का वीडियो, उन लोग एक अलग कंडीशनिंग से बड़े हुए हैं। और अभी उन लोग सब कितना होगा, 55, 60, 65 वो एज ग्रुप के होंगे। तो अभी इट इज़ इम्पॉसिबल टू चेंज देयर कंडीशनिंग। आप लोग अभी कुछ भी करो वो चेंज नहीं होगा, चांस ही नहीं है। तो उसमें कलेश होना गारंटीड है। मैं स्टैम्प पेपर में लिख के दे रहा हूँ, कलेश होगा ही। तो उन लोग अपना ये डालेंगे इस पर कि ऐसा कर वैसा कर, हमारे घर में तो ऐसा होता है, हमारे किचन में तो ऐसा खाना बनता है, हमें तो ऐसा कपड़ा पहना जाता है, जो आज के तारीख का लड़के लोग सुन के लेने के लिए रेडी है ही नहीं। मुझे पता है रेडी है नहीं, मैं तो हर रोज़ कर रहा हूँ ना ये काम, मेरे से पूछो ना, मेरे को पता है ये बात। तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ मैं जो आप लोग को रिकमेंड करूँगा, जो पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है, बट मेरे हिसाब से जितना भी लोगों ने कर पाया है मेरे काउंसलिंग में, उनको सबको 100% रिजल्ट्स मिला है। क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में क्या हो रहा है, जो भी शादी कर रहे हैं ड्यू टू दिस कॉन्स्टेंट इंटरफेरेंस ऑफ मदर इन लॉ एंड द इनेबिलिटी ऑफ द हस्बैंड टू मूव आउट, क्योंकि ज़्यादातर लड़का लोग अपना माँ बाप को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। मेजॉरिटी उन लोग सिंपिंग करेंगे, बीवी का भी सिंपिंग करेंगे, मदर इन लॉ का माँ का भी सिंपिंग करेंगे। उन लोग टिपिकली मम्माज बॉय होते हैं। उन लोग बोलते हैं नहीं, बट उन लोग को ये बात पता नहीं कि माँ का काम है पैदा करना, 18 साल तक पालना, 18 के बाद यू आर ऑफ योर ओन, यू शुड बी ऑन योर ओन, तुम लोग का खुद का होना चाहिए। बट इंडियन पेरेंट्स लोग उनको ऐसा करके बना देता है मम्माज बॉय, मम्माज बेबी, कि तेरे को साला जिंदगी भर हमारे साथ ही रहना है। मैं उठ बोलूँगा तो उठने का, बैठ बोलूँगा तो बैठने का, ऐसा पहले से ही उन लोगों को सिम बनाया दिया जाता है घर से। तो उससे क्या होता है, वो लड़का लोग निकलने के लिए रेडी नहीं होता है, और लड़की का जमरा नहीं है उसके मदर इन लॉ से। होना क्या है, नेक्स्ट लेवल युद्ध, इट इज़ वॉर एट होम। जो मैं देख रहा हूँ भाई, तुम लोग तो न्यूज़पेपर में एक तो जब भी हो जाता है, पिक्चर खत्म हो जाता है, तभी तुम लोगों के पास खबर पहुँचता है। मेरा जब भी पिक्चर चल रहा, मेकिंग ऑफ द मूवी भी मेरे को दिखाई देता है हर रोज़, समझ रहे हो। इसलिए मैं बहुत ही सुप्रीम पोजीशन में बैठा हूँ आप लोगों को बताने के लिए। तो मदर इन लॉ का इंटरफेरेंस एंड द इनेबिलिटी ऑफ द डॉटर इन लॉ टू अडेप्ट एज पर द मदर इन लॉज ब्रैकेट, उसके वजह से क्या हो रहा है, भयंकर कलेश। और वो कलेश का नेक्स्ट स्टेप है डिवोर्स। मेजॉरिटी शादी तो 1 से लेकर 3 साल के अंदर ही
डिवोर्स पे कन्वर्ट हो जा रहा है, जितना भी मैं काउंसिल कर रहा हूँ। मैं कोई महाराष्ट्र का स्टैटिस्टिक्स या इंडिया का स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। लास्ट 10 साल से मैंने जिनको काउंसिल किया, मैं उनका ब्रैकेट में बता रहा हूँ। मेजोरिटी ऑफ द क्लाइंट जिनका भी मेरा, जिन लोगों ने डिवोर्स कंसिडर किया या हो भी गया है, वो फर्स्ट 3 ईयर्स के अंदर हो गया। और जो भी 3 साल के ऊपर चला गया है, उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, और कोई इश्यूज है जिसकी वजह से उन लोगों ने मुझे कंसल्ट किया है, जो हम लोग ने सॉल्व भी कर दिया, बट डिवोर्स नहीं हुआ उनका, और डिवोर्स होगा भी नहीं। बट मैंने क्या देखा है मेरे स्टडीज़ के हिसाब से, फर्स्ट 3 ईयर्स में जिन लोग का है हो जाता है डिवोर्स, और जिनका नहीं होता है उन लोग रह जाता है आगे। तो फर्स्ट 3 ईयर्स के लिए आप लोग को भी अभी कमिंग टू द क्वेश्चन, द टॉपिक ऑफ टुडे, हाउ टू प्रिवेंट अ डिवोर्स। इफ यू आस्क मी, द बेस्ट पॉइंट टू प्रिवेंट अ डिवोर्स इज टू स्टे अवे फ्रॉम योर पेरेंट्स फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स एटलीस्ट। जिंदगी भर छोड़ के जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ पहला 3 साल अपने माँ बाप से दूर रहो। तुम लोग को मैं मानता हूँ तुम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सिंगल चाइल्ड हो तुम लोग, मैं भी सिंगल चाइल्ड हूँ, मतलब भले मेरा भाई बहन है, लेकिन बहन मेरा मैरिड है अपने ससुराल में, भाई मेरा यूएस में, बट मैं अकेला ही हूँ जो मेरा फादर का देखता है। मैं फादर के साथ रहता हूँ क्योंकि मेरा शादी, मतलब मेरा कोई बीवी है नहीं और ना ही मैं करने वाला हूँ, इसलिए मैं फादर के साथ रहता हूँ, रहने भी वाला हूँ, उसके मरते दम तक मैं रहने वाला हूँ। बट जिनको शादी करने का चुल मची है, मैं उनका बात कर रहा हूँ। जिनको शादी करना है, एट द सेम टाइम माँ बाप को भी पालना है, उनके लिए ये ऑप्शन है ही नहीं आज के तारीख में। तुम लोग सोचते हो नहीं गाँव से लड़की लेके होंगे, अब गाँव वाले लोग को भी मैं कर रहा हूँ काउंसलिंग, उनका तो और ज़्यादा भी नखरे। उन लोग तो तुम्हारा पहले फुर्सत में कान के नीचे बजाएगा सीधा, तुम्हारा मदर इन लॉ को, एक्चुअली लिटरली मैं बोल रहा हूँ, उन लोग सीधा भी कान के नीचे मारने आ जाते हैं। आजकल कितना वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, तुम लोग देखो, मैं तो खुद देख रहा हूँ, मेरा ऐसा हुआ है केसेस में, सीधा मारने आते हैं लोग सीधा। मदर इन लॉ ने अगर कुछ भी उल्टा बोला तो कान के नीचे ऐसा पाट करके एक्चुअली, एंड उसके ऊपर ही डीवी कर देता है, खुद उसके ऊपर हाथ उठा के खुद ही बोलते कि मदर इन लॉ ने मुझे मारा। ऐसा हो रहा है सीन आजकल, पता है तुम लोग को। तो तुम लोग को क्या करना है, जो मेरा सजेशन है, ये डिफिकल्ट है, लेकिन जो लोग पुल ऑफ कर पाया उनका शादी बचने का 70% से बढ़ जाता है ऑड्स, चांसेस। वो है, तुम लोग को अगर अपना माँ बाप को नहीं भी छोड़ना है ना, बाजू में रेंट लेके रहो, बाजू में आस पड़ोस में, ताकि तुम सुबह जाके ऑफिस जाओ, बीवी के साथ रह के सुबह ऑफिस जाओ, ऑफिस के बाद आके एक बार मम्मी डैडी से मिल लो, फिर अपने घर आ जाओ। उससे क्या, तुम मम्मी डैडी के भी साथ में रह रहे हो, उनके साथ भी टच में रह रहे हो, उसके साथ तुम अपने बीवी के साथ भी रह रहे हो। बट जो डे बाय डे का जो नोक झोंक है, किचन प्रॉब्लम्स, बाथरूम प्रॉब्लम्स, हॉल रूम प्रॉब्लम्स, क्लीनिंग प्रॉब्लम्स, जॉब कोर्स का प्रॉब्लम्स, वो सब एलिमिनेट हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ द मैरिज केसेस ये सब प्रॉब्लम्स के वजह से ही हो रहा है। जो भी डिवोर्स केसेस हो रहा है, जो डे बाय डे का जो नोक झोंक है ना, उसी का क्यूमुलेटिव चीज होके खड़ा हो जा रहा है एज अ डाइवोर्स। रोज जो छोड़ा छोड़ा जो चिल्लर है, चिल्लर यानी कि इसका नोक झोंक, इसका नोक झोंक, बाथरूम का नोक झोंक। एक सपोज जिनके घर में एक बाथरूम है, मदर इन लॉ को जाना है, बट बीवी ऑलरेडी बैठ के शैम्पू लगा रही है, वो चिल्ला पीछे से ताना मारती है, कितना शैम्पू मारेगी, निकल बाहर। ये सब होते हुए मैं देख रहा हूँ ना मेरा काउंसलिंग केसेस में। इसके लिए बता रहा हूँ, अगर आप लोग के लिए पॉसिबल है, मुश्किल है, लेकिन तुमको अगर अपना शादी को लेके, अगर पहले जिन लोगों ने शादी नहीं भी किया है उनको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर एक ही घर में रहने का तुम लोग सोच रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि लड़की लोग पहले हाँ बोलेगी, ये भी होता है, पहले ही बता दे रहा हूँ। एक बहुत बड़ा कॉमन चीज जो मैंने देखा हो, लड़की लोग पहले ही हाँ बोल देगी कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारा मम्मी का सेवा करूंगी, डैडी का सेवा करूंगी, तुम्हारा भाई का सेवा करूंगी, सब करूंगी, तुम्हारा बीवी को मैं सॉरी तुम्हारा जो बहन है उसको तो मैं अपना बहन मानूंगी। जैसा शादी होगा उसका 6 महीने में इसका पूरा उल्टा हो जाएगा। लड़की लोग एक्सपर्ट होते हैं पलटी मारने में, याद रखना ये बात, दे आर एक्सपर्ट इन फ्लिपिंग। पूरा उल्टा हो जाएगा। हम लोग अंडा हफराई को फ्लिप करते हैं ना, वैसा करके फ्लिप हो जाएगी। वो बोलेगा कि कौन तेरा माँ, कौन तेरा बाप, गाली देगा उल्टा। जो ही बाप को पहला मम्मी जी आंटी जी करती थी ना, उसको माँ बहन का गाली देगी वो। टेक इट फ्रॉम मी इन राइटिंग। तो इसके लिए अगर आप लोग के लिए पॉसिबल है तो पहले फुर्सत में पहले से ही अपना एक अरेंजमेंट कर लो, बाजू में, ज़्यादा दूर नहीं। अब चाहे इंडिया का जो भी कॉर्नर में रहते हो, एक बाजू में एक छोटा सा 1 BHK तो ले सकते हो ना भाड़ा देके भी, कितना और होगा। और फर्स्टली आप लोगों में तो पहला बात है वो है कि अगर आप लोग शादी करने का सोच भी रहे हो तो बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फर्स्ट, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, उसके बाद ही सोचो। तो अगर फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग हो तभी आप शादी करोगे, और अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग हो तो एक भाड़े पे लेने में आप लोगों को क्या तकलीफ है। तो खरीदने तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो बस के बारे में मानता हूँ बहुत जनों के लिए, लेकिन एक भाड़े पे तो ले सकते हो बाजू में ही, एक अपना एक कॉलोनी में दूसरा फ्लैट ले लो। कितना लोग कर रहे हैं, मैं जितना भी लोगों को बोला हूँ, मेरा क्लाइंट्स लोग को, जिन लोगों ने भी किया है, सबको गारंटेड रिजल्ट्स मिले। तभी मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि एक ही छत के अंदर रहने का अगर आप लोग सोच रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है। उसमें होना ही है डिवोर्स वाला इश्यू, कन्फर्म्ड होने वाला है, क्योंकि हर रोज नोक झोंक होने वाला है। मैं रोज ये केसेस सुनता हूँ। और आप लोग को एक बात नहीं पता होगा,
80% ऑफ माई क्लाइंट्स आर विमेन। आप लोग के अंदर एक इमेज है ना कि मैं सिर्फ मेन लोग का हूँ, मैं एंटी विमेन हूँ, ऐसा नहीं है। 80% लोग जो मुझे काउंसिल करते हैं पैसा देके, उन लोग सब विमेन है। इसके लिए तो उनका रेगुलर प्रॉब्लम्स मुझे पता चल रहा है ना, नहीं तो मैं किधर से बताऊंगा आप लोग को। मेरे पास कुछ तो डेटा है, तभी तो आप लोगों के सामने पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ। तभी शेयर करूंगा जब भी मैं 100% श्योर हूँ, तभी शेयर करूंगा ना, ऐसे तो हवे पे तो नहीं बोल सकता हूँ मैं। तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आप लोग को, क्लियर कट दूर रहने में ही भलाई है। फिर 3 साल जैसे हो जाएगा, उसके बाद आप लोग वापस आ जाओ, क्योंकि तब तक वो पीरियड चला जाता है। एज आई सेड, वो डिवोर्स होने का जो ऑड्स का जो पीरियड है ना, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। तब भी तुम लोग रहो अपने माँ बाप के साथ, जिंदगी भर रहो, मैं तभी नहीं रोक रहा हूँ, क्योंकि तब तक जो तुम लोग का जो एक वो यूज टू होने का जो फेज है, वो भी पूरा हो जाता है। इसका डबल बेनिफिट है ये चीज करने का। एक है आप लोग एक दूसरे के लिए हो भी कि नहीं वो पता चल जाता है, और सेकेंडली अगर टिक गए 3 साल का पीरियड, फिर वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है, एटलीस्ट वो मैरिटल बॉन्ड इतना स्ट्रांग हो जाता है। प्यार मोहब्बत का बॉन्ड नहीं भी अगर हुआ, बिकॉज वो सब बकवास की चीज़ें है, वो सब मायने नहीं रखता है। मेन यही है जो मैं बता रहा हूँ, जो मैरिटल बॉन्ड है, अंडरस्टैंडिंग जो है, ये एक बार सेट हो गया ना, फिर तुम लोग माँ बाप के साथ भी रहोगे तो भी वो वाइफ ना बराबर से एडजस्ट कर लेगी। लेकिन 3 साल का पहले 3 से अगर तुम उसके सिर पे एनफोर्स कर रहे हो कि नहीं, तुझे मेरा माँ का ख्याल रखना पड़ेगा, मेरा बाप का ख्याल रखना पड़ेगा, घर का ख्याल रखना पड़ेगा, तुम एक अनरियलिस्टिक गोल सेट कर रहे हो उसके ऊपर, जो वो पहले हाँ बोल देती है। पहले उन लोग प्यार में पड़ के या शादी करने का उनके अंदर बहुत एक चुल मचा रहती है। लड़के से भी ज्यादा ना लड़की लोग का रहता है एक ड्रीम, शादी करना है, मुझे एक हस्बैंड चाहिए, पति चाहिए, परमेश्वर चाहिए, उनका एक रहता है। अब वो एक बुखार होता है सिर्फ 5-6 महीने का, जैसा वो केमिकल लोचा जो होता है दिमाग में, वो खत्म हो जाता है ना, औकात में आ जाता है हम लोग। ये फ्लिप होने में टाइम नहीं लगता है उनको। इसलिए 3 साल अगर तुम लोग बाहर रहोगे ना, तो उनका वो फ्लिपिंग वाला भी जो चीज़ है, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ। और अगर तुम लोग माँ बाप के साथ रहने का सोचे भी बाद में, सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो तुम ही बोलो, आधा से ज़्यादा लोग कलेश के मारे क्यों भाग रहे हैं सब इधर उधर, कि मुझे हैदराबाद में जॉब मिला, मुझे बैंगलोर में जॉब मिला, तभी तो भाग रहे हैं उन लोग सब इधर उधर। क्योंकि उन लोग डायरेक्टली अपने माँ बाप को बोल नहीं सकते, फिर बोलते नहीं मुझे उधर से ऑफर है, बोल के निकल लेते हैं उन लोग। इसके लिए मैं तुम लोग को एक चीज़ क्लियर कट भाषा में समझा रहा हूँ, अगर तुम लोग अपना मैरिज को बचाना है तो पहले 3 साल कुछ भी करो, मेहनत होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ज़्यादा रेंट चला जाएगा, बट एटलीस्ट आपका शादी तो बच जाएगा, वो देखो, है कि नहीं। शादी अगर बचाना है तो इससे अच्छा ऑप्शन कुछ भी नहीं है मेरे नज़रों में। उसके अलावा तुम लोग को जो भी जिसका भी ऑप्शन तुम लोग को मिल रहा है सुनो वो, लेकिन मैंने जो बोला मेरे क्लाइंट्स में उसने 100% रिजल्ट दिए, इसलिए मैं आप लोग के सामने अभी लाया हूँ। जिसको भी वो अप्लाई करना है करके मुझे बता सकते हो। ओके, जय हिंद।